डियर स्टूडेंट क्लास 9, आज हमारा दूसरा लेक्चर है पीरियोडिक टेबल चैप्टर 3 के हवाले से। तो इसमें आज हमने दो काम करने हैं, दो हमारे टॉपिक्स हैं। एक है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, यानी आपको किसी एलिमेंट की एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, आप उससे उस एलिमेंट की पोजीशन कैसे मालूम करेंगे। पोजीशन कहाँ? इन पीरियोडिक टेबल। एक ये हुआ। दूसरा ये है कि आपको किसी एलिमेंट की पोजीशन का पता हो, आपको पोजीशन गिवन हो, पोजीशन से आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे मालूम करेंगे। ये दो डिस्कशन होंगे आज हमारे इस लेक्चर में। तो पहले हम टच करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल कैसे मालूम करते हैं। पोजीशन से क्या मुराद है? पोजीशन से मुराद है, किसी एलिमेंट की पोजीशन से मुराद है कि वो एलिमेंट किस पीरियड में पड़ा हुआ है और किस ग्रुप से बिलोंग करता है। किसी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन से मुराद है कि वो एलिमेंट किस पीरियड में फॉल करता है और किस ग्रुप में फॉल करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लेते हैं कोई एग्जांपल, हम लेते हैं, फिर हम उसको आगे ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अच्छा, शुरू से ये एक आदत बनाए आप कि जिन्स, ये क्या है, एस एस पी एस, ये क्या है, ये सब शेल है। जिन सब शेल के एन वैल्यू सेम है। व्हाट इज एन वैल्यू? एन वैल्यू ये जो कोफिशिएंट्स है, आपने अलजेब्रा में कोफिशिएंट्स पढ़े हैं। ये 1 कोफिशिएंट है इस एस का, ये 2 कोफिशिएंट है इस एस का, ये 2 कोफिशिएंट है इस पी का, और ये 3 कोफिशिएंट है इस एस सब शेल का। तो जिनके कोफिशिएंट सेम है उनको इकट्ठा रखो। अब देखें, इसका कोफिशिएंट 1 है, किसी और सब शेल का 1 है नहीं है, बाकी उनका 2 और 3 है। तो 1 कोएफिशिएंट वाले को आप साइड पे रखें। तो ये जो कोएफिशिएंट है, दिस शोज अ शेल। याद रखो, ये जो कोएफिशिएंट है ये शेल या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि ये एस सब शेल जो है ये शेल नंबर 1 या के शेल से बिलोंग करता है। 2 जो कोएफिशिएंट है ये शेल 2 को रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकली। मैंने आपको बताया था, न्यूमेरिकली या नंबर को हम देखेंगे तो ये शेल 2 है, और अल्फ़ाबेटिकली ये के बाद एल आता है, ये एल शेल है। ये 3 है, ये एम शेल है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें आप ये देखें, जिनके एन वैल्यू सेम होते हैं, ये और ये, इनको थोड़ा करीब करीब लिखो, बड़ी आसानी होती है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या बता रहा है? ये आपको सीधा सीधा बता रहा है कि इस एलिमेंट के अंदर 3 शेल्स हैं। के शेल यानी शेल नंबर 1, एल शेल शेल नंबर 2, एम शेल शेल नंबर 3। ठीक है, तो इसके अंदर 3 शेल हैं। और अब याद रखो, नंबर ऑफ शेल्स शो द पीरियड टू विच द एलिमेंट बिलोंग्स। ये आपके बुक में नहीं है, आपके बुक में सीधा लिखा हुआ है कि भाई जो एन वैल्यू है, एन वैल्यू आपको बताता है व्हाट? एन वैल्यू आपको बताता है पीरियड नंबर। तो एन वैल्यू कौन सा? अब मेरा सवाल है, बुक में तो ये लिखा हुआ है कि एन वैल्यू शोज द पीरियड टू विच इट बिलोंग्स। द एन वैल्यू ऑफ द वैलेंस शेल इंडिकेट्स पी। जो पहले हम इस पे आते हैं ना, के एल एम, 3 शेल है, तो नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ शेल्स टेल अस द पीरियड नंबर ऑफ द एलिमेंट टू विच इट बिलोंग्स। तो 3 शेल्स हैं, तो ये एलिमेंट तीसरे पीरियड से बिलोंग करता है। अब ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें गाइड कर रहे हैं कि ये एलिमेंट्स
जिसका ये कन्फिगरेशन आपको गिवन है, ये किस पीरियड में पड़ा हुआ है? सो दिस बिलोंग्स टू पीरियड 3, बिलोंग्स टू पीरियड 3। ठीक है। अगर हम n की टर्म में बात करते हैं तो n जो है, n तो इसके लिए ये भी n है, n वैल्यू 1, n वैल्यू 2 फॉर बोथ, n वैल्यू 3। ठीक है। तो वैलेंस शेल की जो है, वैलेंस शेल, n वैल्यू ऑफ वैलेंस शेल represents the number of period to which an element belongs। तो n वैल्यू ऑफ वैलेंस शेल, वैलेंस शेल कौन है? जिसकी n वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। इसकी n वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो सबसे ज़्यादा n वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर, वो शो कर रहा है वैलेंस शेल, यानी तीसरा वैलेंस शेल है इसका, या शेल नंबर 3 या शेल नंबर m इसका वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल का मतलब क्या है बच्चों? वैलेंस का मतलब है आउटर। ठीक है, आउटर मोस्ट। वैलेंस शेल मीन्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक, दिस इज आउटर मोस्ट शेल। तो देखिए दोनों बातें हैं। टोटल नंबर ऑफ शेल आपको पीरियड नंबर बताता है, n वैल्यू ऑफ वैलेंस शेल आपको पीरियड नंबर बताता है। तो दोनों पॉइंट्स को हम देखें तो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 3। अब हम इसका ग्रुप नंबर मालूम करते हैं। पोजीशन से मुराद है पीरियड नंबर और ग्रुप। ये पीरियड 3 से बिलोंग करता है ये एलिमेंट, जिसका कन्फिग्रेशन आपको गिवन है। इसका हम देखते हैं ग्रुप क्या है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल। रिफ्लेक्ट्स या शोज ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बता रहा है ग्रुप नंबर के बारे में। अब ये देखिए, फिर बात वही है, वैलेंस शेल कौन है? ये वाला आउटर मोस्ट, जिनकी n वैल्यूज मैक्सिमम है और सेम है। अब ये भी हो सकता है 3s2 3p2, तो 3p2 जब होगा वो भी इधर साथ ही होगा, क्योंकि दोनों की n वैल्यू 3 होगी। तो दोनों में आप इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, क्योंकि वो दोनों सब शेल वैलेंस शेल से बिलोंग करेंगे। अब यहाँ वैलेंस शेल में कौन सा सब शेल है? s सब शेल है, सिर्फ s। ये तो अंदर वाले शेल है ना, ये आउटर मोस्ट शेल है। इसमें कितने सब शेल है? 1, और वो s है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये जो ऊपर वाले नंबर है ना, सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सुपरस्क्रिप्ट ये 2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। कहाँ पे? s में। कौन से शेल में? तीसरे शेल में। ये कौन सा शेल है? ये आउटर मोस्ट शेल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है ये एलिमेंट ग्रुप 2 से बिलोंग करेगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the outermost shell having maximum n value, maximum is 3 in this case, so this is the outermost shell, or this is the valence shell, and it has 2 electrons, so this element belongs to group 2, belongs to group 2। ग्रुप को हम रोमन में लिखे वो अच्छा होगा, पीरियड को हम नंबर में लिखे ना, और इसको हम रोमन नंबर में लिखे। ठीक है, 1 सॉरी 2, इट इज 2 कैपिटल I,
This element belongs to group 2 because it has 2 valence shell electrons as it is evident from its electronic configuration. 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा है सेकंड, पोजीशन आपको गिवन है, यानी आपको मैं पीरियड नंबर बताता हूं और ग्रुप नंबर बताता हूं, आप उससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, कोई एग्जांपल उठाते हैं, अपनी तरफ से उठाते हैं। आपके एग्जांपल तो काफ़ी, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। अपनी तरफ से कोई हम क्या उठा लें, हम कैल्शियम उठा लें, मैग्नीशियम उठा लें। आपका जो कैल्शियम है आपके कोर्स में वो मैक्सिमम, उससे आगे आपने नहीं जाना। चले, वो जो आखिरी आपका एलिमेंट है आपके कोर्स के अंदर, जो पीरियोडिक टेबल का आखिरी कार्नर है आपके लिए पीरियोडिक टेबल का, वो है कैल्शियम। कैल्शियम, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2 एंड पीरियड 4। ठीक, अब इससे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। सबसे पहले कोर्स में आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि आपने पोजीशन से किस तरह बनानी है, तो आप आउटर मोस्ट भी बना ले, आप सारा बना ले। ठीक है, जब आउटर मोस्ट आप बना सकते हैं तो बाकी जो पिछला कॉन्फ़िगरेशन है वो आसान है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करने का तरीका सीखा है। ठीक है, पीरियड नंबर 4। पीरियड नंबर 4 का मतलब है कि इसके अंदर 4 शेल्स हैं। ठीक है, KLMN। ठीक, इसके अंदर 4 शेल हैं। और ग्रुप नंबर 2 आपको बता रहा है कि जो चौथा शेल है, आखिरी 4 शेल्स हैं टोटल, उनमें से जो आउटर मोस्ट शेल है चौथा, 4th, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये अब आपने बताना है। जो पीरियड नंबर आपको बता रहा है कि 4 है, पीरियड 4 में ये पड़ा हुआ है कैल्शियम, और ग्रुप 2 में पड़ा हुआ है। पीरियड 4 और ग्रुप 2 के अंदर ये पड़ा हुआ है, ये इसकी पोजीशन है। तो जो n मैक्सिमम वैल्यू है, यानी आउटर मोस्ट शेल की जो n वैल्यू है वो 4 है। ठीक है, तो हमने शेल ड्रा करने हैं, ये आपके सामने है KLM। अब हमारा जो शेल होगा, 4th शेल की अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या है, n है ना, तो हम n तक जाएंगे बच्चे। यहाँ तक हम m तक जा चुके हैं, m, यहाँ m तक जा चुके हैं, हमने n तक जाना है। KLMN मैं ड्रॉ करता हूँ, KLMN। ओके, सो K शेल में कितने सब शेल हैं? हमें पता है कि 1s होता है, 1p और 1d और 1f नहीं होता, सिर्फ 1s होगा, 1s। L में क्या, कितने होते हैं? 2 होते हैं उसमें। देखिए, K की n वैल्यू क्या है, 1 है ना, शेल नंबर 1। L की n वैल्यू क्या है, 2 है। M की, ये तीसरा शेल है, इसकी वैल्यू 3 है। ये चौथा है, इसकी वैल्यू 4 है। ये n वैल्यूज हैं बच्चे। n वैल्यू 1 फॉर K शेल बिकॉज इट इज फर्स्ट शेल, इट इज 2 फॉर L शेल, इट इज सेकंड, इट इज 3 फॉर M, इट इज थर्ड, इट इज 4 फॉर, तो ये n वैल्यूज हैं फॉर ऑल, फॉर डिफरेंट सब शेल्स इन एन एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो किसी शेल की जो n वैल्यू है वो उसमें नंबर ऑफ सब शेल भी बता रहा है। K शेल की n वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि इस K शेल के अंदर एक सब शेल होगा और वो S ही हो सकता है, न P होगा, न D होगा, न F होगा, अकेला S। L की n वैल्यू 2 है, इसके अंदर 2 सब शेल होंगे, S होगा, साथ साथ जो 2 नंबर है ना, ये भी साथ साथ लिखना होता है, 2s और 2p। इलेक्ट्रॉन बाद में हम रखेंगे, ठीक है, वो अभी हम नहीं रखेंगे। M की n वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब है इसके अंदर
3 सब शेल है। यहाँ पे आपने तवज्जो देनी है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आगे भी कुछ मसले हैं, पिछले वाले चैप्टर में भी आ सकते हैं और इसमें भी आ सकते हैं। तो m वैल्यू 3 है, इसमें कितने सब शेल्स आ सकते हैं? 3 s, लेकिन साथ 3 लिखेंगे, 3s 3p 3d। इसकी जो n वैल्यू है वो 4 है, n शेल की n वैल्यू 4 है, तो इसमें 4 सब शेल आ सकते हैं और हमारे पास टोटल है 4, 4s 4p 4d 4f। f से आगे कहानी नहीं जाती, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे जो सेकंड हमारा स्टेप है वो है हाउ टू प्लेस इलेक्ट्रॉन्स इन देम। इलेक्ट्रॉन ऑफ बाव ने हमें बताया है कि आपने सबसे पहले उस सब शेल में इलेक्ट्रॉन रखने हैं जिसकी n वैल्यू कम होती है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, वो 1 है। 1 से शुरू करते हैं। तो 1 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ये आपको बता रहा है पोजीशन ऑफ द एलिमेंट के 4 शेल्स हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन इनके पास इतने हैं कि आप 4th शेल तक जा सकते हैं, इनको भर सकते हैं कंप्लीटली, इनको 4th शेल तक भर सकते हैं। ये F है ना, स्मॉल f, SPDF 4 सब शेल है ना, ठीक। 4 सब शेल है ना, 4s 4p 4d 4f, क्योंकि इस शेल की n वैल्यू 4 है। 3 शेल्स हैं, सब शेल हैं, 3s 3p 3d, 3 है ना, क्योंकि इसकी n वैल्यू 3 है। इसमें 2 है s और p, 2s 2p, क्योंकि इस शेल की n वैल्यू 2 है। इसमें एक सब शेल है 1s, क्योंकि इस शेल की n वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फिल करना है। कितने हैं हमारे इलेक्ट्रॉन? हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन हैं कि हम 4th शेल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अब मैक्सिमम आपने डालने हैं ताकि हम वहां तक 4th शेल तक पहुंच सके। 1s2 2 आ सकते हैं। s में कितने? 2 आ सकते हैं। s खा 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, s में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, 2s2। p जो भी हो, 3p हो, 3d हो, 4p हो, 5p हो, जो भी हो, उसमें 6 आ सकते हैं इसमें। इसके बाद एनर्जी इसकी कम है, 3s2 3p 6। ऑफ बाव ने आपको समझाया है कि भाई d को आप पहले फील नहीं कर सकते, इसको 4s के बाद करना है, 4p से पहले 4s के बाद। तो 4s को पहले फील करना पड़ेगा, 3d को नहीं कर सकते। मैंने इधर लगाया क्यों है वो तो मैं आपको ये समझा रहा था कि भाई किसी भी शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं, तो उस शेल की जो n वैल्यू है उतने ही सब शेल्स होंगे। तो 3d साथ साथ लगाने पड़ते हैं, जिनकी n वैल्यू सेम होती है वो एक ही शेल से बिलोंग करते हैं, 3s 3p 3d, ठीक है। ये देखो 4 4 4 4, क्योंकि ये 4 शेल में पड़े हुए हैं, 3 3 3 क्योंकि 3rd शेल में, 2 2 वाले और 1, ठीक है। मैं फिर ज़रा रिपीट कर रहा हूँ, 1s है आपके पास, 1p 1d 1f नहीं है, 2s और 2p है, 2d 2f नहीं है, 3s 3p 3d है, 3f नहीं है, 4s 4p 4d 4f है, ठीक है। f के बाद आगे कोई सब शेल है नहीं हमारे पास, तो हमारे पास जो सब शेल्स हैं वो जस्ट f तक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ तक तो स्मूथली फील किए विदाउट एनी प्रॉब्लम, लेकिन आपको यहाँ पे ऑफ बाव प्रिंसिपल गाइड कर रहा है कि 4s को पहले फिल करो, इसको बाद में करो। तो इसके बाद 4s आएगा। अब 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। अब यहाँ पे बात क्लियर होने जा रही है, जिसकी n वैल्यू, मैक्सिमम n वैल्यू 4 हो, ये है ना, इसकी 4 है, इसकी 4 है ना, इसके बाद वाले को तो 3 है ना, 2 है, 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 4 होनी चाहिए, यस। और उसमें अच्छा, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है, यानी n वैल्यू, जो मैक्सिमम n वैल्यू है वो 4 है, बाकी तो ये भी n वैल्यूज है लेकिन दे आर नॉट मैक्सिमम, मैक्सिमम इज 4। और उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, क्योंकि ये वैलेंस शेल में आ रहा है, 2 होने चाहिए, तो वो
4s2 जो है ये इसका आउटर मोस्ट शेल बन गया, और इसलिए ये इस कैल्शियम की जो आउटर मोस्ट शेल कन्फिग्रेशन है वो है 4s2। मैं दूसरा एलिमेंट आपको देता हूं। दूसरा एलिमेंट मैं लेके आपको देता हूं नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन बिलोंग करता है टू ग्रुप 5a एंड पीरियड 2। ठीक है, पीरियड नंबर 2 ये ग्रुप है, ग्रुप और पीरियड 2। ठीक है, पीरियड 2 आपको बता रहा है, इसको हम 2 को हम नंबर से लिखे, पीरियड को जिस तरह मैंने आपको पहले बताया इसको नंबर से लिखे। पीरियड आपको बता रहा है कि मैक्सिमम n वैल्यू 2 है। हम सीधा अगर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे जाएं, ये तो मैंने आपको टोटल कन्फिग्रेशन बता दिया। अगर हम सीधा आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे जाएंगे तो पीरियड नंबर 2 का मतलब है कि मैक्सिमम n वैल्यू 2 है। अब जिसकी वैल्यू 2 है उसके पास कितने सब शेल्स आ सकते हैं? 2। कौन? S और P। ठीक है, D F तो बाद में आएंगे जब 3 और 4 वैल्यू हो। तो जो पीरियड नंबर की वैल्यू है वो मैक्सिमम n वैल्यू को, यानी आउटर मोस्ट शेल की n वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? जो ग्रुप नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। अब ग्रुप 2 है, पीरियड 2 है, इसके अंदर कितने सब शेल्स पॉसिबल है? 2, 2s 2p। अगर 3 होता, यानी पीरियड नंबर 3 होता, तो इसमें 3 सब शेल पॉसिबल होते, 2s 2p एंड 3s 3p एंड 3d। अगर 3 होता तो ये 2 है, 2s 2p, आगे 2d और 2f पॉसिबल नहीं है। तो पहले आप जो पीरियड नंबर है, याद रखो, इसको गौर से सुनो, जो पीरियड नंबर है वो आपको बता रहा है आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, n वैल्यू फॉर आउटर मोस्ट शेल, तो n वैल्यू 2 है। किसी भी शेल की जो n वैल्यू होती है वो आपको नंबर ऑफ सब शेल बता रहा है जो उस शेल के अंदर मौजूद है। तो 2 हैं, 2s और p हो सकते हैं। 3 होते हैं, अगर ये 3 होता तो फिर 3 होते spd। अगर ये 4 होता तो जिस तरह कैल्शियम का था 4, तो उसमें 4 आते हैं, 4 spdf। तो ये 2 है, इसमें 2 पॉसिबल है। अब इन 2 के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें, छोड़ दे पीछे वाला, हमने सिर्फ आउटर मोस्ट शेल कन्फिग्रेशन ड्रा करनी है। तो 2s में 5 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे? पहले 2s को फिल करेंगे, क्योंकि ऑफ बब हमें बता रहा है कि आपने पहले कम एनर्जी वाले को फिल करना है। तो 2s की एनर्जी कम है 2p से, आपने कन्फिग्रेशन में भी देखा है। 2s में मैक्सिमम 2 रखो, पहले इसको फिल करो, फिर इसमें आएंगे। ये ना हो कि इसमें 1 रखो बाकी इसमें रखें, नहीं, पहले इसको फिल करेंगे। इसमें 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, बस, इससे मज़ीद नहीं रख सकते। हमारे पास इसमें कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 6, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? ये आपको बता रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 2 इसमें रखो और 3 इसमें रखो, बात ख़त्म। 5 इलेक्ट्रॉन थे, आपने 2 इलेक्ट्रॉन s में रखे और 3 इलेक्ट्रॉन p में रखे। किसके s और p हैं? 2 के, यानी सेकेंड शेल के, यानी L शेल के हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो पीरियड नंबर है वो हमें बता रहा है आउटर मोस्ट शेल। ये आउटर मोस्ट है, तो इससे पीछे वाले कौन से बनते हैं वो तो आपको वैसे, यानी टोटल कन्फिग्रेशन भी आपको पता होना चाहिए। 1s2 टोटल ये बन गया, 1s2 2s2 2p3। तो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 2 2 4 7। नाइट्रोजन का वैसे अगर आप देखेंगे एटॉमिक नंबर उसका 7 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर 14 है, तो टोटल 7 है। आउटर मोस्ट शेल कितने? 2 + 3 5, इसलिए 5th ग्रुप से बिलोंग करता है। किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसका ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। एक दफ़ा जल्दी मैं आपको करवा देता हूँ, एक और एलिमेंट हम ले लेते हैं,
कौन सा हम ले लें, हम सिलिकॉन लेते हैं। ग्रुप नंबर 4 और पीरियड नंबर 3, ठीक है। तो सबसे पहले पीरियड नंबर पे आओ, ग्रुप नंबर को टच ना करो, पहले पीरियड नंबर को टच करो। सिलिकॉन ग्रुप नंबर 4 रोमन में, पीरियड नंबर 3 नंबर में। सबसे पहले पीरियड नंबर को टच करो। पीरियड नंबर आपको बता रहा है वैलेंस शेल, यानी वैलेंस शेल कौन सा है आपका, 3 है, तो इसका मतलब इसके अंदर 3 सब शेल होंगे। 3 कौन हो सकते हैं, एस पी डी, ठीक है, ओके, ये हो गया। दिस इज थर्ड शेल, तो अल्फाबेटिकली हम इसको कहते हैं KLM, एम शेल, थर्ड शेल, ठीक है। तो इसके अंदर 3 सब शेल है, तो 3 S, P और D बन सकते हैं। F चौथे में आएगा, फोर्थ शेल में S, P, D, F। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर 4। ग्रुप नंबर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, और ये वो इलेक्ट्रॉन है जो आपने वैलेंस शेल के सब शेल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये वो इलेक्ट्रॉन है, 4 है। ऑफ बाव आपको बता रहा है कि भाई आप पहले इसको फील करें कंप्लीटली। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। टोटल आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसमें रखे, 2 इसके लिए रह गए, ये तो खाली रहा। और खाली सब शेल को आपने ड्रा भी नहीं करना। तो क्या है बच्चे, ये S2P2। अब ये 7 नंबर भी आपने लिखने हैं ना, वो नंबर क्या शो करता है, वो शेल को शो करता है। कौन से शेल के हैं ये, थर्ड के हैं, 3। पीरियड नंबर आपको बता रहा है, तो 7 3S और 3P लिखो, 3S 3P। तो ये है इसके आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन। कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 4, यस, इट बिलोंग्स टू 4। कितने सब शेल हैं, टोटल 3 थे, लेकिन वो सब शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन हम रख नहीं सकते, हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि P सब शेल में मजीद 4 इलेक्ट्रॉन की और भी गुंजाइश है, तो D में इलेक्ट्रॉन क्यों रखें हम। ऑफ वाव में कह रहा है कि पहले अवेलेबल सब शेल को फील करो कंप्लीटली। 3 है, 3 के से पहले 2 है। आप अगर टोटल कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना चाहते हैं तो 2S 2P, ये 2 शेल है, इसके अंदर 2 सब शेल ही पॉसिबल है, S और P। तो ये कम्प्लीटली फील होंगे। ज़ाहिर बात है कि यहाँ तक इसलिए हम आए हैं कि पिछले वाले सब शेल कम्प्लीटली फील्ड है। ये है दूसरा वाला L शेल और सेकंड शेल, और पहला वाला बेचारा वो तो 1S2, वो तो एक ही सब शेल पे मुश्तमिल है कि उसको अल्फ़ाबेटिकली हम कैसे शो करते हैं, और फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल या फर्स्ट ऑर्बिट है। 1S2 2S2 2P6 3S2 3P2। टोटल इलेक्ट्रॉन गिने कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होने चाहिए, यस 14। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है, ठीक। सो दिस इज हाउ टू ड्रॉ electronic configuration, overall electronic configuration or simple valence outermost shell configuration from the position of an element, okay। और जो पहला वाला है प्रैक्टिस, ये रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बार बार देख सकते हैं। वीडियो का ये फ़ायदा आपको है कि आप इसको बार बार देख सकते हैं, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर वेलकम इन आवर Zoom सेशन, और उसमें आपको इंस्ट्रक्शन मिल चुके हैं। आपने सबसे पहले ये काम करना है कि पहले तो आपने वीडियो देखनी है, फिर उसके बाद आपने जो क्वेश्चन आपके जहन में आते हैं वो आपने किस पेज के ऊपर लिखने हैं, और जब जूम सेशन के लिए बैठेंगे उसमें हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, उसमें आपने स्ट्रेट अवे वो क्वेश्चन पूछने हैं मुझसे, ठीक है। उनके जवाबात आपको मिलेंगे, बाकी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो में हो चुका है। विश यू ऑल द बेस्ट, और इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।